हेलो बच्चों, जो आज की क्लास है हमारी तो कंप्यूटर मेजरमेंट्स यूनिट्स के ऊपर है। यानी कंप्यूटर की जो मेजरमेंट्स यूनिट होती हैं, यानी जैसे किसी की स्टोरेज क्षमता वगैरह हमें मापनी हो कंप्यूटर में, है ना, तो उसको कैसे मापते हैं। और ये टॉपिक आज के लिए सिर्फ कंप्यूटर मेजरमेंट्स यूनिट्स से रिलेटेड तो है, लेकिन सिर्फ ये इसी के लिए नहीं है कि हाँ आप लोग कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो इसी के लिए। ये जो टॉपिक है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस कंप्यूटर फील्ड का, जो कि आने वाले जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जो हम लोग अटेंड करते हैं, आपको काफी बच्चों ने भरे होंगे, एसएससी वगैरह का एग्जाम दिया होगा, तो ऐसे गवर्नमेंट एग्जामों में भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो जनरल नॉलेज में या सामान्य ज्ञान में पूछ लिए जाते हैं कि कंप्यूटर की इकाइयां कैसे मापी जाती हैं, यानी जो उनकी स्टोरेज क्षमताएं होती है, जैसे मान लीजिए रैम हो गई, हार्ड डिस्क हो गई ना, या फिर आजकल हम लोग फोन भी खरीदने जाते हैं, मोबाइल फोन स्मार्टफोन एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लोग खरीदने जाते हैं तो हम लोग जो है गेस करते हैं ना कि हम लोगों की रैम कितनी होनी चाहिए मोबाइल में, है ना, स्टोरेज कितनी होनी चाहिए, रैम 4 GB चाहिए, 8 GB चाहिए, 16 GB चाहिए, है ना, या फिर स्टोरेज 32 GB, 64 GB, 128, 256 GB कितनी चाहिए। तो ये जो मेमोरी मेजरमेंट है ना, यूनिट मेमोरी मेजरमेंट्स, इसको कैसे मापा जाता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम लोग आज का हमारा जो टॉपिक है इसकी जो मेजरमेंट की जो टेबल है वो थोड़ी लेंथी है। तो बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ तक कंप्यूटर कोर्स तक तो ठीक है, लेकिन जब हम कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो पूरी टेबल पहले बनाएं, उसके बाद मेजरमेंट को हम फाइंड करके आंसर फाइंड करें। तो उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक के थ्रू इस चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में हम लोग इस मेजरमेंट को समझ पाएंगे कि जो मेजरमेंट होता है बीट और बाइनरी में होता है ना। बीट और बाइनरी यानी इस मेजरमेंट की स्टार्टिंग कहां से होती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज का जो हमारा टॉपिक हो गया, बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट units of computer, यानी measurements units of computer, ठीक है। अब एक चीज और, ये जो इतना तो हम लोगों को पता है अभी तक हमने जो भी कंप्यूटर क्लासेस लिए हैं कि इसमें जो मेजरमेंट्स यूनिट्स है वो बीट, ठीक है, और बाइट, बीट और बाइट में मापी जाती है। स्टार्टिंग होती है बीट से। तो बीट एक्चुअली क्या होता है, बीट जो है, बीट की अगर फुल फॉर्म पता करें तो बीट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बाइनरी डिजिट्स। क्या होती है, ठीक है, बाइनरी डिजिट्स। अब बाइनरी जो डिजिट्स है, इसका ब और इसका IT, यानी इन दोनों को मिला के हमारा बीट बना, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि बाइनरी डिजिट्स से, जो बाइनरी डिजिट्स होती हैं, यानी बीट की जो फुल फॉर्म होगी बाइनरी डिजिट्स। लेकिन अगर हम बात करें, बीट का तो पता चल गया बीट वर्ड्स बना कैसे, लेकिन बीट, एक बीट में अगर हम बात करें वन बीट में 2 डिजिट्स होते हैं, वो होते हैं 0 और 1, ठीक। इसी 1 बीट के आधार पर आगे की सारी मेजरमेंट्स इकाइयां हमारी बनाई गई। तो कैसे बनाई गई है, चलो चलते हैं, देख लेते हैं। हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, कोई नोट करना चाहे तो कर लेना बच्चे, ठीक है।
हम इसे आगे की तरफ लेके चलते हैं। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ और अपनी मेजरमेंट जो टेबल है स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं। चलिए मेजरमेंट टेबल्स को जो है ना हम लोग प्रिपेयर टेबल हम लोग नहीं बनाते, हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से टेबल बनाना सीखते हैं ताकि आगे के क्वेश्चंस याद करने में भी हमें इजी होगा। अगर मैं कहूं ये वो ट्रिक है, वन बैंड, सॉरी इसको बंद कर देते हैं, वन बैंड मानता इजी। ठीक है, इसको हिंदी में अगर आप लोग याद करना चाहें तो याद कर लेंगे, वन बैंड, ठीक है, क्या मानता पीजी। ध्यान रखना, यानी वन बैंक के पास इतना पैसा हो गया कि उसको रखने के लिए जगह नहीं है और वो किराए पे पीजी लेना चाहता है। यानी वन बैंक कोई बैंक है, मतलब ये ट्रिक है याद रखने के लिए। तो ये याद रखना, वन बैंक मानता पीजी। अब पहले इस टेबल के बारे में हर एक लेटर का मतलब समझ लेते हैं हम लोग। इसी के आधार पर हम लोग अपनी मेजरमेंट्स की टेबल को रेडी करेंगे। ठीक है, यहां पर जो बी है, जो बी शब्द है इसे हम लोग मानेंगे बिट। ठीक है, एन जो शब्द है इसको मानेंगे हम लोग निबल। ठीक है, इस बी को मानेंगे बाइट। ठीक है, फिर के को मानेंगे किलोबाइट यानी केबी। ओके, एम को मानेंगे मेगाबाइट यानी एमबी। ठीक है, जी को मानेंगे हम लोग गीगाबाइट यानी जीबी। ठीक है, पी को मानेंगे हम लोग पेटाबाइट यानी पीबी, और ई को मानेंगे हम लोग एक्साबाइट यानी ईबी। जेड को मानेंगे हम लोग जेटाबाइट यानी जीबी, और वाई को मानेंगे हम लोग योटाबाइट यानी वाईबी। ठीक है, अब हर एक इस वर्ड का मतलब आप लोगों को पता चल गया। बी से बिट, एन से निबल, पी से बाइट, के से केबी, एम से मेगाबाइट, जी से गीगाबाइट, पी से पेटाबाइट, ई से एक्साबाइट, जे से जेटाबाइट और वाई से योटाबाइट। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा मैं छोटा करता हूं और इसके आधार पे हम लोग अपनी टेबल बनाते हैं। ठीक है, अब चलिए मानिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको लेके चलते हैं यहाँ। इसी के आधार पर हम लोग अपनी टेबल बनाएंगे बच्चों। इसलिए मैंने इसको साइड में किया ताकि इसके आधार पर हम लोग अपनी टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे मेजरमेंट्स की, ये याद रखना। क्योंकि और ये जो टेबल है हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब एक जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए मेजरमेंट का, उसी मेजरमेंट में सबसे पहले जो यूनिट है हमारी, सबसे छोटी इकाई जो है, सबसे पहले छोटी इकाई है हमारी बिट, उसके बाद फिर निबल, फिर उससे बड़ी बाइट, फिर उससे बड़ी केबी, उससे बड़ी मेगाबाइट, उससे बड़ा जीबी यानी गीगाबाइट। चलिए टेबल देखते हैं हम लोग। अब आती है सबसे पहले बी, है ना, यानी बिट। अब बिट की बात करें तो हमारा इसमें आता है वन, पेंसिल ले लेते हैं, क्या आता है वन बिट, क्या आता है वन बिट। अब वन बिट किसके कितने के बराबर होता है? तो 0 और 1 के बराबर होता है। अब हमारे पास 4 बिट है, यानी 4 बिट कितने के बराबर होता है हमारा? 1 निबल के बराबर होता है। ठीक है, अब हम कहें
इसमें हमारा क्या हो जाता है 8 बीट्स। 8 बीट अगर मिला दें हम लोग तो 8 बीट बराबर होता है हमारा 1 बाइट। कितना होता है 1 बाइट। अब ये 1 बाइट जो हमारा आया है ना, आप लोग ध्यान रखना, ये जो हमारा 1 बाइट आया, ये 1 बाइट एक लेटर, एक डिजिट्स के बराबर होता है। मतलब कंप्यूटर के अंदर एक अक्षर, जैसे मान लो अगर हम लोग ए टाइप करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो ए ने जो कंप्यूटर में अपनी जगह घेरी है ना, वो 1 बाइट के बराबर जगह घेरी है। कितनी 1 बाइट के बराबर क्या किया है, स्पेस कंजप्शन किया है, स्पेस कंज्यूम किया है इसने। मतलब अगर आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्मार्टफोन में मानिए 4 GB के स्पेस है, 10 GB का स्पेस है, एग्जांपल, अगर 10 GB का एक स्पेस है, उसमें अगर आपने एक भी लेटर टाइप किया तो उस लेटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1 बाइट के बराबर होती है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा लीजिए, कैलकुलेशंस कर लीजिए कि इसके हिसाब से हमारी मेजरमेंट्स कैसे काम करती है। ठीक है, तो ये 1 बाइट आ गया। अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग कि इसमें इसको हटा देते हैं, रफली वर्क था समझाने के लिए। ठीक है, आगे की टेबल में चलते हैं हम लोग। तो आगे की जो टेबल है हमारी, अब बाइट से हम लोग को क्या बनेगा, अगर बाइट देखो ये 1 बाइट तक क्लियर हो गया आप लोगों का, है ना। अब इसमें अगर हम लोग 1024 बाइट कर दें, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 1024 से कर दें, यानी 1024, तो 1024 है, ये हमारा हो जाएगा 1 किलोबाइट के बराबर। कितने का बराबर 1 किलोबाइट के बराबर। और किलोबाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, केबी। क्या बोलते हैं, केबी बोलते हैं। ठीक इसी 1 किलोबाइट को अगर हम 1024 केबी कर दें, यानी 1024 किलोबाइट कर दें, यानी जो ये हमारा किलोबाइट आया कितना, हमने 1024 बाइट किया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया बाइट में 1024 को, तो 1 केबी बन गया। यानी 1024 को अगर केबी से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो जो हमारा आता है यानी 1024 केबी के बराबर, 1024 किलोबाइट के बराबर हमारा बनता है 1 MB, यानी मेगाबाइट बनता है। क्या बनता है, मेगाबाइट बनता है। ठीक है, यानी जिसे बोलते हैं MB। क्या बोलते हैं, MB बोलते हैं। ये 1 MB हो गया। अब देखिए हमने बीट बना लिया, ये देखो बीट बनाया, निबल बना लिया, बाइट बना लिया, किलोबाइट बना लिया, और यहाँ पे MB भी बना लिया, यानी BNBKM यहां तक बना लिया। अब बारी आती है G, यानी G बाई गीगाबाइट। ठीक है, अब देखो इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, पेंसिल ले लेते हैं। तो अभी तक हमने जो बनाया, B बना लिया, N बना लिया, निबल, बाइट बना लिया, किलोबाइट बना लिया, मेगाबाइट भी बना लिया। अब हमारी सीरीज में रह गया G, यानी गीगाबाइट। तो गीगाबाइट कितने के बराबर होगा, ठीक ये सीरीज चलती चली जाएगी। ठीक इसी तरह अगर इसको हम 1024 की गुणा MB में कर दें, तो हमारा क्या बन जाता है, 1 गीगाबाइट बन जाता है। क्या बन जाता है, 1 गीगाबाइट बन जाता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं GB। क्लियर, चलो अब इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं हम लोग। इसको मैं एक लाइन स्पेस दे देता हूं। ठीक है, अब इसी तरह अब हमारा गीगाबाइट हो गया, अब हो गया T, यानी टेराबाइट। तो ठीक इसी तरह जो हमारा ये 1 GB आया ना, 1024 MB को मिला के 1 GB आ गया। इसी तरह अगर हम 1024 GB कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 टेराबाइट बन जाएगा, यानी TB बन जाएगा।
क्लियर? टेराबाइट भी हमने बना लिया। अब आता है पीजी। पीजी वर्ड में आ जाओ तो पीजी में क्या सबसे पहले क्या है? पेटाबाइट है। ठीक है, सीरीज चलती चली जाएगी, इस तरह से टेबल हमारी रेडी हो जाएगी। 1024 टीबी इधर ला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? 1 पेटाबाइट बन जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग पीबी बोलते हैं। पेटाबाइट भी हो गया। अब आता है ई। पीजी के अगला वर्ड क्या है? पी के बराबर ई। तो ठीक उसी तरह आगे की तरफ अपनी सीरीज को लेके चलते हैं। 1 पेटाबाइट बराबर क्या हो गया? 1 एक्साबाइट। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं ईबी। क्लियर? फिर आता है हमारा, अगर हम 1024 ईबी यानी एक्साबाइट कर दें तो क्या बन जाएगा? एक हमारा जेटाबाइट बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जेटाबाइट। जेड बी हमारा एक्साबाइट हो गया, जेटाबाइट बन गया, लास्ट में रह गया वाई यानी योटाबाइट। ठीक इसी तरह 1024 जेटाबाइट कर दें तो हमारा बन जाएगा 1 योटाबाइट। क्या बन जाएगा? 1 योटाबाइट यानी वाई बी, यानी ये वाई बी बन गया। अब आपने देखा ये जो ट्रिक था हमारा, वन बैंक मांगता पीजी, इस वन बैंक मांगता पीजी के बिहाफ पे ही हमने क्या कर दिया? हमने इस वन बैंक बिहार का जो ट्रिक है, इस ट्रिक के बेस पे हमने कोई मेजरमेंट्स की टेबल बना ली। अब इसके आधार पे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये हमारी मेजरमेंट्स इकाई है जिसको मापा जाता है कि कैसे मापना है, रैम कितनी है, 1 GB 2 GB, ये चीजें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा, पहले भी क्लास में हम लोगों ने अटेंड किया हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे छोटी मेजरमेंट्स यूनिट इकाई क्या है मापने की? तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई हमारी? 1 बीट हो गई। ठीक है, सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ी हमारी मेजरमेंट्स इकाई क्या हो गई? वाईबी यानी योटाबाइट, है ना? सबसे छोटी हो गई, ये सबसे छोटी इकाई हो गई। ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट, और ये हमारी सबसे बड़ी हो यानी सबसे लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़ी। ठीक है, योटाबाइट। अब इस टेबल को समझने के लिए और इस ट्रिक को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग अटेंड करते हैं। उस क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरी टेबल को समझने की कोशिश करेंगे कि ये टेबल काम कैसे है, कैसे हम लोग क्वेश्चंस में, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ ही गया तो हम लोग क्या इतनी बड़ी टेबल थोड़ी ना क्रिएट करेंगे, फिर देखेंगे कि उसकी इंक्रीजिंग, मान लीजिए एमबी पूछ लिया, 1 MB में कितने केबी होते हैं, तो अब आपके तो ये ट्रिक याद नहीं होगी तो आप पूरी टेबल पहले बनाओगे, फिर देखोगे, कैलकुलेट करोगे कि भैया 8 बीट में 1 बाइट, 8 GB में इतना, फिर किलोबाइट, फिर मेजरमेंट इतना, सब कुछ लंबा लंबा देखना पड़ेगा। चलो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी मेमोरी यूनिट सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी, तभी सबसे बड़ी जानने के लिए आपको टेबल पूरी नोट डाउन या टेबल बनाने की जरूरत नहीं है मेजरमेंट्स की। नॉर्मल जो ट्रिक बताई वो याद रखना। क्या बताई थी मैंने? वन बैंक मांगता क्या? पीजी। ठीक है, इसके आधार पर सबसे छोटी क्या है? बीट है, और सबसे हाईएस्ट सबसे लार्जेस्ट क्या है? योटाबाइट। हम सबसे बड़ी पूछी है ना इसने कि सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी है, तो सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट जो है देख लेंगे हमारी क्या है? योटाबाइट। तो योटाबाइट देखो इस ऑप्शंस में कहीं है? ये रहा, नहीं है, यानी योटाबाइट नहीं है। ठीक है, योटाबाइट नहीं है, एमबी है, केबी है, पीबी है, जीबी है। तो योटाबाइट से नीचे की तरफ आते हैं, जेटाबाइट, तो जेटाबाइट भी नहीं है। ठीक है, वाई खत्म, जेटाबाइट भी नहीं है। एक्साबाइट देखते हैं, एक्साबाइट भी नहीं है, ये खत्म।
इससे नीचे आते हैं पेटाबाइट। ये रहा हमारा पेटाबाइट इसमें है, ठीक है। अब पेटाबाइट हमारा जब मिल गया है तो हम पीछे की तरफ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे, अब इधर तो सब छोटी होती चली जाएंगी ना, अब तो सबसे बड़ी पी अगर हमें मिल गई है तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यानी देखा, इस ट्रिक के माध्यम से आपने पता लगा लिया कि सबसे बड़ी मेजरमेंट जो यूनिट है, मेमोरी यूनिट है सबसे बड़ी इन चारों में, वो हमारी पेटाबाइट, ठीक है, दी हुई ऑप्शनों के आधार पे। नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इनमें से सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी है? सबसे छोटी, अब वही फिर से 4 ऑप्शन, सिंपल सा, अपना ट्रिक याद रखिए, 1 बैंक क्या मांगता पीजी, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट की तरफ से चलते हैं। देखो बीट है, बीट तो इसमें कहीं है ही, निबल है, निबल भी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, जीबी है, केबी है। ये देखो सबसे पहले आता है, फिर आता है निबल के बाद आया बाइट, बाइट है कहीं, बाइट भी नहीं है, काट दो इसमें। इसके बाद देखो किलोबाइट, सबसे छोटी अभी कौन सी रह गई? किलोबाइट, देखो दिया वही है, दिया हुआ है, यानी यही आंसर सही होगा, क्योंकि अब आगे की तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर ये सबसे छोटी मिल गई और सबसे छोटी ही इसने पूछी है हमसे, सबसे छोटी मेमोरी यूनिट ही पूछा है, तो सबसे छोटी अगर किलोबाइट हमें यहाँ मिल गया है तो आगे की तरफ अब नहीं देखेंगे, ना किसी और ऑप्शनों की तरफ देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर दूसरा आगे की तरफ जाएंगे तो वो इससे बड़ी हो जाएगी ना, इसलिए आगे नहीं जाएंगे और यही पे हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ये कहता है कि मेमोरी यूनिट को बढ़ते क्रम में बताइए, यानी ये जो लिखी हुई है ये बढ़ते क्रम में कौन कौन सी। अब इस चारों ऑप्शनों में देखने की चीज एक है, इस सब में जो है 4 ही ऐसे मेमोरी यूनिट्स हैं, मेजरमेंट्स यूनिट्स लिखी हुई हैं, सब में रिपीट हो रहा है आगे पीछे होकर, बस इसका हमें सही बढ़ता क्रम बताना है, सही इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको बताना है कि कौन सा सही है। सेम अपना वही वाला ट्रिक अपना यूज करेंगे, 1 बैंक, ठीक है, 1 बैंक मांगता पीजी, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग देख लेते हैं पहले क्या क्या है इसमें। हमारे पास है केबी, एमबी, बढ़ता क्रम देखिए इसमें जाहिर सी बात है, पहले बीट नहीं होगा, निबल भी नहीं होगा, बाइट भी नहीं होगा, क्योंकि निबल, बाइट और बीट उसमें दिया ही नहीं। स्टार्टिंग है इसमें केबी से, तो इसका बढ़ता क्रम क्या होगा? इसका हो गया केबी, ठीक है, ये देखो। फिर इसका क्या हो जाएगा? एमबी, बढ़ता क्रम में ये गीगाबाइट, जीबी, और ये क्या हो जाएगा हमारा? टीबी यानी टेराबाइट, ठीक है। 4 ऑप्शन है, 4 ही इसमें दिए हुए हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाना होता तो हम लोग ये ले लेते, चलो मान लो लिख लेते हैं पीबी, ठीक है, ये ईबी और ये वाईबी, ठीक है, वाईबी, ये शुरू का नहीं है, ठीक है, ये शुरू का नहीं है। अब ये आपने इन सब का मतलब लिख लिया। अब इसमें देख लीजिए कि कौन कौन सी चीजें हैं। देखो इसमें केबी है, एमबी भी है, टीबी भी है, जीबी है। अब बाकी की चीजें है ही नहीं, पीबी है ही नहीं कहीं भी इसमें ऑप्शंस में, ये भी नहीं, जो नहीं है ऑप्शंस के अंदर उसे काट देंगे, बची हुई चीजें ये हो गई। और इनका सही जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम यही है, केबी, एमबी, जीबी और टीबी, हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम देखेंगे ये वाली इंक्रीजिंग ऑर्डर किस ऑप्शन से मैच करता है। तो केबी, ये एमबी, एमबी के बाद जीबी आता है, यहाँ पे टीबी लिखा हुआ है, यानी ये ऑप्शंस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पहला क्या है? केबी। तो देखो दूसरे ऑप्शन में एमबी लिखा हुआ है, यानी ये भी नहीं होगा। कितना इजी है ना इसको सॉल्व करना। इसके बाद फिर तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, इसमें फिर केबी है सबसे पहले, इसमें क्या सबसे पहले दिया हुआ है? टीबी, ये भी ऑप्शन नहीं गया। लास्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पे केबी है, यहाँ पे भी केबी है, नेक्स्ट एमबी है, यहाँ पर भी एमबी है, नेक्स्ट गीगाबाइट है, यहाँ भी गीगाबाइट है, लास्ट में यहाँ पे
टेराबाइट है, यहाँ भी टेराबाइट है, यानी ये वाली जो है सेम मैच हो रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और यही क्वेश्चन में पूछा है कि मेमोरी यूनिट को बढ़ते क्रम में बताना है। तो यानी चौथा ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर है ये। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके माध्यम से हम लोगों ने अपने बीट बाइट बाइनरी लैंग्वेज को हम लोग लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज एक अलग चैप्टर है, उसको हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर किया था। तो ये जो बीट बाइट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना गवर्नमेंट एग्जाम्स में, आप मेरा यकीन मानिए अगर आपने ये टॉपिक सही से क्लियर कर लिया ना, आपको ये पूरी टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये एक छोटा सा जो है हमारे जो ट्रिक है याद रखना हमेशा। जाते जाते एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट में, आप लोग अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए कि 1 kb किसके बराबर है। 1 kb का मतलब हो गया 1 किलोबाइट। तो मेजरमेंट्स में मैंने क्या बताया था, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। 1 किलोबाइट एंड किलोबाइट से देखो फिर से वही ट्रिक, 1 बैंक मांगता पीजी। ठीक है, 1 बैंक मांगता पीजी। अब इसने कहा 1 kb यानी 1 किलोबाइट किसके बराबर है, यानी ये रहा हमारा किलोबाइट। अब हमें बताना है इस 1 किलोबाइट में क्या आता है। तो 1 किलोबाइट में इससे पहले क्या आता है, बाइट आता है। क्या आता है, बाइट आता है। ठीक है, अब ये बाइट को कितना बाइट होगा कि 1 किलोबाइट हो जाएगा हमारा, यानी ये इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ बाइट पूछा है। तो इसमें देख लेंगे, देखो इसमें ये 1024 kb यानी 1024 kb तो हमारा किसके बराबर हो गया, 1 MB के बराबर हो गया। तो यानी हमें तो 1 kb के बराबर बताना है, यानी पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दिया हुआ है 2 की पावर 10 बाइट। अब 2 की पावर 10 कह लो या फिर 1024 कह लो, दोनों का मतलब सेम है, इक्विवेलेंट है ये। ठीक, अब ये दोनों का मतलब अगर सेम है यानी ये कितना हो गया, ये वाला सेकंड ऑप्शन 1024 बाइट। और देखो किलोबाइट से पहले क्या था, बाइट आता है, यानी 1024 किलोबाइट से हमारा 1 kb बनता है, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो अब आगे अगले ऑप्शंस में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे जाके, जब हमारा आंसर यहीं पे मिल गया तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, और कंप्यूटर इकाई को मापने वाली वो चीजें थी जो हमारे लिए बहुत जरूरी थी, इसके बारे में पता होना चाहिए। जनरली इस ट्रिक को हमेशा याद रखना। अगर मैं यकीन मानो अगर आप लोग इस ट्रिक को समझ जाते हैं ना, तो मेजरमेंट्स की जो टेबल है वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे सारी चीजें आप इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। आने वाले क्वेश्चंस बिना टेबल बनाए बिना सोचे समझे आप लोग एक स्ट्रिक लिखोगे, इसके माध्यम से सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लो। ठीक, मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।